हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.9 प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे हियर आर सम नंबर्स अरेंज इन सम पैटर्न। यहाँ पे कुछ एक पैटर्न में एक नंबर दे रखा है। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। ठीक है, जैसे कि ये फिगर ए है, इस फिगर में जो भी नंबर्स दे रखे हैं इसका सम निकालना है। वैसे इधर पे डॉट डॉट डॉट, इधर पे 5 डॉट, ये वाले फिगर में कितने डॉट है वो निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे भी ऐसा कुछ पैटर्न दे रखा है। ठीक है, ठीक है। शुड बी ऐड देम वन बाय वन और कैन बी यूज ए क्विकर वे। ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग सम निकालने के लिए तो 40 + 40 + 40 + 40 + 50 + 50 + 50 + 50 मतलब सबको नंबर इंडिविजुअली हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वो तरीका है, उस तरीके से कोई भी कर सकता है। ठीक है, बट इसका और एक इजी वे है। इसका और कोई इजी वे हो सकता है, बहुत सारे वे हो सकता है, बट मुझे जो इजी दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला लाइन में 40 कितने बार है, 40 × 4 टाइम्स है, तो 40 × 4 कर लूंगा, है ना। 40 × 4 होता है 160। ठीक है, ये तो फर्स्ट आ गया। सेम में मैं इस लाइन में 50 कितने बार है, 5 बार है, तो 50 × 5 टाइम्स है। 50 × 5 क्या होता है, 250। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भी 40, वो है क्या बोलते हैं, 4 बार है। ठीक है, तो ये वाला भी लाइन हो जाएगा 40 × 4 160। और ये वाला लाइन क्या, यहाँ पे 50 × 5 ठीक है, और ये वाला भी लाइन 40 × 4 है। 40 × 4 = 160। तो इन सबको ऐड कर दो। इन सबको या तो सीधा ऐड करो या फिर ऐसे ऐड कर लो। 160 कितने बार है, 1 2 3, मतलब 160 × 3 टाइम्स है। ठीक है, और 250 कितने बार है, 2 बार है, 250 × 2। या तो ऐसा करके ऐड कर लो, तो 160 × 3 होता है 480। 160 × 3 16 40, हाँ 480। 250 × 2 होता है 500। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर आ गया 08990। ठीक है, या तो आप ऐसे यूज करो, दिस इज मच शॉर्टर हो, या फिर आप एक एक गिनते बैठो, या फिर आपने अगर कोई दूसरा पैटर्न फिगर आउट करा है आप वो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब वैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न है। ठीक है, अब इस पैटर्न में देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं जी, 1 1 1 1 वाले डॉट है कितने हैं, या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब इसको भी वन ही गिनो। ठीक है, अभी तक इसको हम लोग 5 का नहीं गिनेंगे, पहले 1 1 1 ही कितने हैं वो गिनेंगे। ठीक है, या तो एक एक करके गिन गिन के बैठो, या फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम्स है। इसका मतलब टोटल वन कितने होंगे, 8 × 8, क्योंकि ये 64। ठीक है, 64 वंस है। हम लोग ने ये एज्यूम करी, ये 5 वाला अभी तक है नहीं, 5 वाले की जगह पे भी 1 है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो, यहाँ पे 5 वाले कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे एक ये स्क्वायर में 4 ऐसे 5 वाले बॉक्स है, तो ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 बॉक्सेस है, सॉरी। तो अब देखते हैं यहाँ पे से 5 डॉट्स वाले कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मतलब 20 ऐसे बॉक्स है जहाँ पे 5 डॉट्स है। 5 डॉट्स है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे तो मैंने 64 में सभी डॉट्स को 1 1 1 1 बोल के ही माना था। इसका मतलब इधर से -20 करूंगा। ठीक है, मतलब 64 -20 जो कि है 44, मतलब 44 डॉट्स में क्या, 44 बॉक्सेस में क्या डॉट है, मतलब 44 इंटू 1 डॉट है ना, 44 इंटू 1 डॉट है इक्वल्स टू 44 डॉट्स। ठीक है, और वैसे ही 5, मतलब 20 ऐसे बॉक्स में 5 5 डॉट है, मतलब टोटल कितने डॉट्स होंगे, 20 × 5, 20 × 5 होता है 50, नहीं 100। 20 × 5, 1 2 3 4 5 10 15 20, हाँ ठीक है 100। तो टोटल हम लोग को डॉट्स कितने मिले, 44 + 100 144 डॉट्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेशन। या तो आप हर एक डॉट एक एक करके गिन के बैठो, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या तो आप सीधा ऐसे ही, ठीक है, मतलब पैटर्न यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो सी में देखो, यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपने खुद से अटेम्प्ट नहीं करा ये क्वेश्चन, एक बार आप खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, तभी जाके, अगर आप नहीं कर पाए तो सोल्यूशन देखना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 32 है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 64 है। ठीक है, तो 32 वाले ही पहले गिन लेते हैं, कितने हैं 32 वाले। ठीक है, जैसे कि 32 में 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 ऐसे है, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 8 × 4 32, मतलब 32 बॉक्सेस है जहाँ पे 32 है, मतलब 32 बॉक्सेस में 32 × 32, ठीक है। सो ये इन बस 32 का सम हो जाएगा, ठीक है। 32 बॉक्सेस में 32 नंबर है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे देखो 64 जो है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 बॉक्सेस में 64 है, ठीक है, ठीक है। 16 बॉक्सेस में 64 है, ठीक है। आप या तो 32 × 32 करके इसको सॉल्व कर लो, और 16 × 64 इसको सॉल्व कर लो। आप नहीं तो 16 × 64 को ये भी लिख सकते हो ना, 16 × 64 को 2 × 32 लिख सकते हो, है ना। 64 को 2 × 32 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 16 × 2 कर दो, मतलब 32 × 32, ठीक है। तो फाइनली 16 × 4 इज सेम एज 32 × 32। तो इसका मतलब इन दोनों का सम करना है, तो आप 2 × 32 × 32 करने से आपका सबका सम आ जाएगा, ठीक है। सो ये करना ज़्यादा इजी रहेगा। 2 × 32 मतलब 64, ठीक है। जैसे मतलब सिक्स, सॉरी आ गया पेन, हाँ। इसका मतलब 64, 2 × 32 होता है, 64 × 32 करने से मुझे सीधा आंसर मिल जाएगा। 4 × 2 8, 12, 0 4 3 12, कैरी में 18 19, 8 4 2, 2048। इसका मतलब इन सबका सम है 2048, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये वाला करते हैं। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 और 7 14, और 3 मतलब 16 17, 17 बॉक्सेस में मेरे को थ्रीज है इधर पे, है ना। 17 बॉक्स में मेरे पास 3 डिजिट 3 है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 7 7 7 14, अरे 15 16 17, 17 बॉक्सेस में 3 है, ठीक है। और 4 कितने बॉक्सेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 बॉक्सेस में 4 है, तो 7 × 3 होता है 51, 18 × 4 18 × 54 72, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 12, 123, इसमें मतलब 123 डॉट्स है, टोटल काउंट है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर डी क्लियर है। अब करते क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है देखते हैं। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ सॉरी यहाँ पे 25 25 दो साइड में है, 35 35 ऑपोजिट में है, 15 15 ऑपोजिट में है, ठीक है। फिर 35 वाले ये, 35 वाला ये, दोनों ऑपोजिट में, 25 25 15 15 ये ऑपोजिट में है, ठीक है। और बीच में क्या है, 15 25 25 15 15 35 35, अच्छा, ठीक है। तो आई होप आपको पैटर्न दिख रहा है क्या बन रहा है, ठीक है। एक तो ये एक यूनिक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स टाइप का यूनिक है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है, ठीक है। 4 15 और 4 15 के दो बॉक्स है, मतलब 4 × 15 के कितने बॉक्सेस है, × 2 बॉक्सेस है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला 15 और ये वाला 15 का यूनिक बॉक्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 6 15 है, 6 × 15 के कितने बॉक्स है, × 2 बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद फाइनली, और यहाँ पे 15 है, ये 15 और ये 15, मतलब 15 × 2, ठीक है। और 15 वाले ये है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है 25 वाले में भी, ठीक है। देखो 4 वाला 25 बॉक्स ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो 4 × 25 वाले कितने बॉक्सेस है, × 2 है, ठीक है। जैसे कि 4 × 15 वाले 2 थे, 4 × 25 वाले 2 है। सेम है, मैं 6 × 25 वाले भी 2 है, ठीक है। ये एक है 6 × 25 और ये भी 6 × 25, मतलब 6 × 25, ऐसे कितने बॉक्स है, 2, ठीक है। और सेम है मैं 25 × 25, मतलब 25 × 2, 25 × 2, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो करें 35 वाला बॉक्स भी, मतलब 4 × इसको मैं दूसरे कलर का पेंसिल लिखता हूँ, ग्रीन कलर का पेंसिल लिख लेता हूँ। इसका मतलब 4 × 35 वाला बॉक्स कितना है, 2 है। 6 × 35 वाला बॉक्स कितना है, 2 है। फिर 35 × 2 वाला बॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब इन तीनों को हम लोग को ऐड करना है अल्टीमेटली, है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा।
तो इनको ऐड करने का तरीका, मतलब मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखूँ, लॉन्ग फॉर्म में क्या रहेगा, इसको लिखता हूँ जैसे कि 2 × 4 × 15 प्लस 2 × 6 × 15, 2 × 6 × 15 प्लस 15 × 2। ठीक है, इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हो, देखो मैं 15 × 2 मुझे कॉमन मिल रहा है, 15 × 2 कॉमन मिल रहा है, बचा क्या 4, प्लस यहाँ से भी 15 × 2 गया तो 6 बचा, प्लस इधर से 15 × 2 गया कॉमन तो 1 बचा, तो 15 × 2 होता है 30 × 11। ठीक है, इसका सम मुझे ये मिला, 11 × 30 होता है 330। ठीक है, उसके बाद सेम वे में इसमें मुझे क्या कॉमन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 15 × 2 कॉमन आ जाता है, इसको भी अगर अगर आप ऐसे करके देखोगे, मतलब 4 × 25 × 2 प्लस 6 × 25 × 2 प्लस 25 × 2। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन क्या आ जाएगा, 25 × 2, 25 × 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर पे क्या बचेगा, ये सारे नंबर बनेंगे, यहाँ पे 4 + 6 + 1, तो ये बनेगा 50 × 11। ठीक है, तो सेम वे में ये वाला पैटर्न ही अगर यहाँ पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे बाहर में क्या आ जाएगा, 35 × 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर पे 11, तो इसका मतलब 35 × 2 होता है 70 × 11। ठीक है, अब इन तीन नंबर को देखो, 30 × 11, इसका तो ये वाला भूल जाओ, अभी मान लो मैंने कैलकुलेशन नहीं करा। ठीक है, और 50 × 11 और 70 × 11, इनको ऐड करना है, तो 30 × 11 प्लस 50 × 11 प्लस 70 × 11। ठीक है, अब इसमें से मुझे 11 तो एक कॉमन दिख रहा है और 10 भी एक कॉमन है, 11 × 10 कॉमन है, सो 30 से 10 गया 3 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, 11 × 10 होता है 110 इंटू 15, 15। ठीक है, तो अब फाइनली अब कैलकुलेशन और भी इजी हो गया, 15 × 11 150, 165, 1650, 1650। ठीक है, इसके अंदर सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1650। ठीक है, ऐसे आप पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हो ऐड करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप खुद से भी ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब करते हैं लास्ट एफ वाला पार्ट, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है देखते हैं। ओके, बाहर में 125 है। ठीक है, 125 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, मतलब ये जो 125 वाला जो सर्कल बन रहा है बाहर में, वो कितने हैं, 18 × 125 है, 18 125 से। ठीक है, सेम में 50, 250 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 250 है। ठीक है, और वैसे ही आपको 500 कितने, 4 × 500 है। ठीक है, 8 ही तो है ना, मतलब क्योंकि 18 आ रहा है सर, अजीब सा नंबर आ रहा है। देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ठीक है, 4 × 500 है और लास्ट में 1 × 1000 है, 1 × 1000 है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको हम लोग पैटर्न से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 4 × 500 को आप लिख सकते हो 2 × 4, 2 × 2 × 500। ठीक है, 4 को लिखा 2 × 2। ठीक है, और 500, और ये अल्टीमेटली बन जाएगा 2 × 1000। ठीक है, सो 2 × 1000, और यहाँ पे 1 × 1000 है। ठीक है, सेम मैं इसको भी 8 × 250 को लिख सकता हूँ, 2 × 4 × 250। ठीक है, 8 को लिखा 2 × 4। अब ये वाला 4 × 250 करने पे बन जाएगा 2 × 1000। ठीक है, 2 × 1000, 2 × 1000, 1 × 1000। ठीक है, अब इसको मैं कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वो बनेगा 1000 बनेगा, ये इंटू 8 टाइम्स करना पड़ेगा शायद से। ठीक है, देखते हैं, ये बनेगा 2 × 9 × 125। ठीक है, 2 × 9 × 125, तो 125 × 9 कितना होता है, तो × 8 होता है ना। इसको मतलब ये तो 1000 बन नहीं रहा, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, 250 तो बन रहा है, नहीं × 8।
ठीक है, पर इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ इस केस में मैं 250 × 9 लिख लेता हूँ। ठीक है, 250 × 9। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग सीधा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसका सम अगर करेंगे 18 × 125 सीधा कर देता है, इसका मतलब 9 × 250 है, तो 250 × 9 कर लेते हैं। 9 × 5 45 कैरी 4, 9 × 18 + 4 22। ठीक है, इसका सम आ जाए 2250। ठीक है, इसका सम है 2250। और यहाँ पे ये जो तीन आ रहा है, ठीक है, तो ये एक हो रहा है 2 × 1000 प्लस 2 × 1000 प्लस ये वाला 1 × 1000 प्लस 1 × 1000, ऐसा कुछ बन रहा है। तो इस केस में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 1000 कॉमन मिल रहा है। 1000 कॉमन ले तो बचा 2 + 2 + 1। ठीक है, सो 1000 × 2 + 2 + 1 5, इसका मतलब ये 5000 बन रहा है। 5000, और यहाँ पे 2250 और एक बचा है, इनको 2250 को भी ऐड कर दो तो 0527। तो इनका सम कितना है, 27250। ठीक है, इन सबका सम क्या रहा है, 7250। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आप एक बार खुद से ज़रूर मतलब ये सारे क्वेश्चन खुद से भी अटेम्प्ट करना, हो सकता है आपने कोई नया तरीका भी निकाल लिया। अगर आपने कोई नया तरीके से करा तो कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, दिस वाज माय वे। इसका कोई एक करेक्ट सोल्यूशन नहीं है, आप अपना भी कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है।